हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ओम का नियम के बारे में जानकारी लेंगे, समझेंगे ओम का नियम होता क्या है। तो यह क्वेश्चन हर बार लगभग में हर बार ही आ जाता है और ओम का नियम और उसका सत्यापन अगर दे दिया तो वो 5 नंबर फिक्स होता है। 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग लिख के रखे हुए हैं, केवल समय की अल्पता के कारण पहले इसे लिख दिए हैं। ओम का नियम, अचर ताप पर किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए तो उनमें प्रवाहित विद्युत धारा उनके विभवांतर के समानुपाती होते हैं, है ना। यही नियम तो लिखा हुआ है। अचर ताप पर किसी चालक की भौतिक अवस्था, अचर ताप में समझते हैं ये अचर ताप क्या होता है। ये अचर ताप, ये अचर ताप क्या होता है। अचर ताप माने उसका ताप में वृद्धि ना किया जाए, एक निश्चित ताप, वो ताप जो लग गया उस जो स्टार्ट हो गया उसी ताप पर वो रहेगा। किसी चालक की भौतिक अवस्था, अब देखिए आप भौतिक अवस्था क्या होता है। भौतिक अवस्था यानी कि उसका लंबाई में वृद्धि ना हो, उसका मोटाई में वृद्धि ना हो, ये सब क्या हो गया भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उनके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है, यानी भी जो होते हैं भी समानुपाती आई। अब इसको देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे। भी अगर समानुपाती को बदलते हैं, माने भी समानुपाती आई का अर्थ क्या होता है कि अगर वोल्ट बढ़ेगा, अगर वोल्ट ज्यादा दीजिएगा आप तो विद्युत धारा का माप बढ़ेगा। अगर हम लोग समानुपाती हटाते हैं, भी बराबर आई आर आई कर दीजिए या आई आर। एक आर जो है एक नियतांक है जो कि हर समय एक निश्चित क्रम में रहता है। आर जो रहता है वो नियतांक माने निश्चित उतना ही रहता है, इसके बारे में भी हम समझाएंगे आप लोगों को। तो अगर हम लोग आर निकालते हैं, आर फॉर रेजिस्टेंस, आर से क्या हो गया रेजिस्टेंस माने प्रतिरोध, तो क्या हो जाएगा भी बटा आई हो जाएगा। इस नियम का प्रतिपादन जॉर्ज साइमन ओम ने किया था। वो जर्मन के वैज्ञानिक थे और बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे और भौतिक शास्त्री भी थे वो, ठीक है। तो आर है रेजिस्टेंस है, आर क्या करता है प्रतिरोध माने धारा, विद्युत धारा को रोकता है। विभवांतर क्या करता है, विभवांतर जिसके कारण विद्युत धारा आगे बढ़ती है। विभवांतर के कारण, विभवांतर होता क्या है, दो विभवांतर होता है किसी चालक तार के दो बिंदुओं के बीच विभवों का अंतर। दो बिंदुओं के बीच विभव को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कुल कार्य का परिमाण जो है वो विभवांतर ही देता है। तो हम लोग ये तो समझ में आ गया आप लोगों को। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आया तो ओम का नियम क्या है तो आप इतना ही लिखिएगा। अचर ताप पर किसी चालक तार की भौतिक अवस्था परिवर्तन ना किया जाए तो उनके सिरों, तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उनके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसका सत्यापन करने के लिए भी दे दिया गया है, अगर उसका सत्यापन आ गया तो वो क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। तो सत्यापन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सत्यापन देखिए हम लोग कैसे करते हैं। सत्यापन किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले एक विद्युत परिपथ बनाएंगे। तो विद्युत परिपथ इस तरह से बनाते हैं, एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं, यहां पर दे देते हैं, नहीं यहां पर ऐसा नहीं कीजिए, यहां से आगे बढ़ते हैं, ये रहा। यहाँ एक एम्पियर ले लेते हैं। एम्पियर क्या करता है, एम्पियर का कार्य क्या है, विद्युत धारा को मापना। एम्पियर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, इस तरफ ले चलते हैं, यहाँ बैटरी डाल देते हैं, बैटरी इस तरह से।
ये एक कुंजी ले लेते हैं। एक कुंजी लेते हैं जिसको हम लोग स्विच बोलते हैं। तो कुंजी बंद रहेगा तभी विद्युत धारा प्रवाहित होगा, अगर कुंजी खुला हुआ रहेगा तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। नहीं तो समझ लेना है ना। हाँ, यहाँ पर वो ले लेना होगा आप लोगों को एक विभवांतर। ये एक विभवांतर आप लोगों को ले लेना होगा कि विभवांतर क्या करेगा, वोल्ट के वोल्ट को मापेगा। माने एक इस विद्युत परिपथ में कितना वोल्ट प्रवाहित हो रहा है इसका माप कौन करेगा, विभवांतर करेगा। और विभवांतर को समांतर क्रम में जोड़ना होगा। देखिए इस श्रेणी एक ही, इसका दिशा देखिए बदल रहा है, दिशा अगर बदल रहा है, दो को हो रहा है तो वो समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, बैटरी तुम दिखा दें, दो बैटरी ऐसे एक बैटरी करके समझाएंगे अभी आप लोगों को। तो बैटरी हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलिए, ये विद्युत परिपथ आपका बन गया। कोई जरूरी नहीं कि हाँ ऊपर ही बनाए नीचे बनाए, ये विद्युत परिपथ आपका तैयार हो गया है। तो अब देखिए होता क्या है कि इसके सत्यापन के लिए हम लोग क्या क्या लिए, पहले दिखाइएगा। एक विभवांतर, विभवांतर लिए हैं, और क्या लिए हैं, एमीटर, एमीटर, और क्या लिए हैं देखिए, बैटरी, बैटरी, कुंजी, बंद कुंजी करिएगा या कुंजी नहीं करिए, बंद कुंजी कर दीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। बंद कुंजी, अगर कुंजी खुला रहेगा तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। बंद कुंजी। और बैटरी से हम लोग विद्युत धारा की जो प्रबलता है कम या बेशी करके हम लोग दिखाएंगे। इतना ही समान से हम लोग उसको क्लियर करेंगे। और एक प्रतिरोध ले लेते हैं, एक प्रतिरोध। ये प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध क्या है, जो ये रेजिस्टेंस है ये क्या होता है, ये अगर कोई जैसे बल्ब हो सकता है या पंखा हो सकता है या कुछ भी हो सकता है यहाँ पर है, जो जो आपकी मशीनरी सामान में यूज होता है। तो इतना लेकर के हम इसको इसको लेकर के क्या किया जाएगा, एक एक विद्युत परिपथ बनाया, विद्युत परिपथ बनाया। अब देखिए क्या होता है, अगर हम लोग विभवांतर के मान को घटाते हैं तो विद्युत धारा के मान घटता है, और अगर हम लोग विभवांतर के मान को बढ़ाते हैं तो विद्युत धारा का मान बढ़ता है। इतना ले लीजिएगा, इतना लेकर के उसके बाद क्या कीजिएगा, फिर देखिए आगे आगे क्या लेते हैं हम लोग हैं, विभवांतर। यहाँ लिखते हैं क्या, विभवांतर, विभवांतर। यहाँ लिखते हैं क्या, वोल्ट मीटर। मतलब यहाँ वोल्ट मीटर लिखना था, एक वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है, विभवांतर को मापता है। ठीक है, एक ए मीटर यहाँ ले लेते हैं, ए मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या करेगा, विभवांतर मापेगा। अगर हम लोग एक बैटरी की यूज करते हैं इसमें, इसको हम लोग फिर से एक बार दर्शा देते हैं, फिर से बना देते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पर कुंजी डाल देते हैं, फिर से दोबारा समझा रहे हैं। ये आपका एम्पियर है, ये आपका बढ़ा, ये आपका बढ़ा, यहाँ दे देते हैं एक रेजिस्टेंस, ये बढ़ा, ये यहाँ आपको बैटरी दे देते हैं। ये रहा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग दिखा देते हैं एक वोल्ट मीटर को। तो अब फिर से यहाँ इसके सामने में दर्शा रहे हैं, वो अकेले था यहाँ पर, वो बना हुआ नहीं था, इसलिए हम लोग एक अलग पेज लेकर के इसको समझाया जा रहा है। अगर एक बैटरी की दिया जाए
अगर एक बैटरी का माप अगर मान लीजिए कि ये क्या है, एक बैटरी का माप वोल्ट मीटर में क्या है 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट है। अगर एक बैटरी का माप 1.5 वोल्ट है और एम्पियर कितना हो रहा है इसका, एम्पियर का मान हो रहा है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर, एम्पियर एमीटर क्या करता है, एमीटर विद्युत धारा को मापता है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। तो अब हम लोग देखिए एक क्या करते हैं, एक ग्राफ बाद में लेते हैं, पहले इसी को क्लियर कर लेते हैं। यदि एक बैटरी जोड़ा जाए तो 1 वोल्ट, अगर 1.5 वोल्ट मान लिए हैं, 1.5 वोल्ट में अगर 1 एम्पियर लेते हैं तो इसका आर यानी कि प्रतिरोध कितना होगा, नियतांक हम बताएं। नियतांक माने एक निश्चित होता है, वो ना घटता है और ना बढ़ता है। तो देखिए 1.5 बटा 1 बराबर कितना होगा, 1.5 ही रहेगा। ठीक है, अगर दो बैटरी लेते हैं, एक बैटरी लिए थे तो 1.5 वोल्ट था, अगर दो बैटरी नया वाला लेते हैं तो हो जाएगा कितना, 1.5 1.5 3 वोल्ट। तो क्या हो जाएगा, एमीटर का माप 2 एम्पियर ले लेते हैं। ठीक है, अगर 3 बैटरी लेते हैं तो क्या हो जाएगा 4.5 वोल्ट, एमीटर का माप 3 एम्पियर। एक बैटरी में 1 एम्पियर, दो बैटरी में 2 एम्पियर, 3 बैटरी में 3 एम्पियर, 4 बैटरी में अगर हम लोग विभवांतर उसका लेते हैं तो 6 वोल्ट। अब इसका माप 4 एम्पियर। अगर 5 बैटरी में लेते हैं, 5 बैटरी में अगर लेते हैं हम लोग हैं तो क्या हो जाएगा, 5 6 और 7.5 वोल्ट। अब ये 5 एम्पियर। अब देखिए एक अगर सरल रेखा बनाते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं और इसमें दर्शाते हैं यहाँ पर वोल्ट मीटर को और इधर एमीटर को, इधर विद्युत धारा, इसमें विद्युत धारा और ये क्या है, ये है विभवांतर है। तो देखिए इसका इसमें बनने वाला ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा में ही होगा, यही हमारा ओम साहब ने बताया है। देखिए कैसे दिखाया जाता है, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर है, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर है। आइए 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये एक बैटरी है, 2 बैटरी, 3 बैटरी मैंने 1.5 लेते हैं, 3 लेते हैं, 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4.5 वोल्ट और 4 बैटरी के लिए 6 वोल्ट, 5 बैटरी के लिए 7.5 वोल्ट। अब अभी हम लोग समझेंगे, अगर ये 3 वोल्ट है तो 3 बटा में क्या होता है, पहले देखिएगा जरा सा, पीछे आते हम लोग हैं, हाँ पीछे आ जाए, यहाँ पर देखिए आर बराबर क्या हो गया, भी बटा आई। आर बराबर भी बटा आई मीन्स क्या हो गया, वोल्ट बटा विभवांतर बटा विद्युत धारा। ठीक है, अब इसी को वहां पर हम लोग देखते हैं। हाँ, आर बराबर भी बटा आई। तो अब देखिए भी, यहाँ पर देखिए आर तो निकाल रहे हैं हमें, इसका भी कितना है 3 2। देखिए अगर कटता है ये तो 1.5 से ही कटेगा, फिर 1.5 आया। ठीक है, और फिर देखिए 4.5 से अगर हम लोग 3 में लेते हैं, 4.5 बटा 3 एम्पियर, 3 एम्पियर, फिर काटिएगा तो 1.5 ही आएगा। अब 6/4 लेते हैं तो ये भी कटेगा तो 1.5 ही आएगा। 7.5/5 लेते हैं तो ये भी कटेगा तो 1.5 ही होगा। माने नियतांक आपका जो रेजिस्टेंस है वो एक निश्चित ही क्रम में ही चल रहा है, वो निश्चित ही है 1.5, हर क्षेत्र में 1.5 ही आ रहा है। चाहे एक बैटरी के लगाइए, 2 बैटरी के लगाइए या 3 बैटरी के लगाइए, 4 बैटरी लगाइए, मैंने जिस तरह से आपका वोल्ट बढ़ता है तो विद्युत धारा का माप भी बढ़ रहा है। यही ओम साहब ने बताया था। और इसका सत्यापन के लिए अब देखिए इसको हम लोग जांच करते हैं, इसको हम लोग ग्राफ पर बैठाते हैं। किसको किसको ग्राफ बैठाएंगे, विद्युत धारा और विभवांतर दोनों को। विभवांतर को ऊपर क्यों ले जाते हैं, विद्युत धारा को क्षैतिज अवस्था में रखते हैं। अगर एक बैटरी है तो उसके लिए 1.5 यहां बैठेगा। ठीक है, अगर 2 बैटरी है तो उसके लिए 3 वोल्ट, ये दोनों बैठेगा यहाँ, ये जहां जा रहा है यहाँ बैठेगा। अगर 3 बैटरी है तो 4.5 वोल्ट यानी कि 3 एम्पियर।
4 बैटरी के लिए 6 वोल्ट यहाँ, 5 के लिए ये यहाँ। अब देखिए हम लोग अगर स्केल लगा करके इसको हम खींच देते हैं, ये खींचा गया तो मिस्टेक हो गया था, इधर आ गया था ये। फिर से इसको काट ही कर देते हैं। देखिए ये हमेशा एक सरल रेखा में ही जाएगा, और यहाँ पर अगर एक भी बैटरी नहीं लगा है, तो अपने से हम लिखे इधर सा इधर उधर हो गया है, होना चाहिए था यहीं पर एकदम बीच में होना चाहिए था। यहाँ पर एक ही बैटरी नहीं लगा है, तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा, इसका माप 0। अगर कोई बैटरी नहीं रहेगा तो यहाँ पर मूल बिंदु का निर्देशांक 0 ही होता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपका अगर इस तरह से आप लोग आप दर्शा देते हैं एग्जाम में, तो आपका 5 में 5 नंबर फुल मिलेगा, 1 नंबर में नहीं आपका कट सकता है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, अगर यदि यदि विभवांतर और विद्युत धारा को एक ग्राफ में दर्शाया जाए तो पाठ्यांक सदा एक सरल रेखा बनेगा। ठीक है, ये आपका ओम का नियम का सत्यापन हो गया है, 1 नंबर में नहीं कटेगा आपका। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का है, लगभग में आप पीछे वाला उलट के देखिए एग्जाम का क्वेश्चन, तो हर बार लगभग में ये देता ही देता है। इसका तैयारी बढ़िया ढंग से कीजिए। आगे फिर हम लोग जो है ना अगला फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आपके लिए बहुत जल्द आऊंगा। धन्यवाद।